मेरे मित्रों, एक बार फिर आपके समक्ष जिंदगी का सत्यांश लेकर ईश्वर पर भरोसा, अपने आप भरोसा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार समुद्र तट पर रहने वाले कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने हेतु समुद्र में दूर तक निकल गए। उसी समय बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान के कारण मछुआरों की कश्ती अलग दिशा में चली गई और वे राह भटक गए। उनके घर वाले चिंता में पड़ गए, क्योंकि बहुत देर होने के बाद भी वे लौटे नहीं थे। यहाँ मछुआरे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन सी दिशा में आगे बढ़ें। उन्हें लगने लगा कि शायद यह उनके जीवन का आखिरी दिन है। कुछ समय तक वे समुद्र में चप्पू चलाते रहे, मगर उन्हें किनारा नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद तट के नजदीक उन्हें आग दिखाई दी, जिसे देख उनमें उम्मीद जगी और वे उसी दिशा में चल पड़े। जैसे ही वे तट पर पहुंचे, उनके सभी घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सिर्फ एक मछुआरे की पत्नी नाराज और मायूस दिख रही थी। बाकी लोग कितने खुश थे। क्या मुझे जिंदा देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? मछुआरे के सवाल पूछने पर उसकी पत्नी बोली, आपको देखकर मैं खुश हूं कि आप सुरक्षित पहुंच गए, मगर जैसे ही तूफान आया, अपनी झोपड़ी को आग लग गई और हमारी जीवन भर की मेहनत जलकर खाक हो गई। सब कुछ खोने के गम से मुझे दुख हो रहा है। पत्नी की बात सुनते ही मछुआरे की आंखों में खुशी छा गई और उसने ईश्वर को हाथ जोड़ते हुए कहा, हे ईश्वर, मेरा घर जलाने के लिए धन्यवाद। पति की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर पत्नी हैरान थी। तब उसे समझाते हुए मछुआरे ने कहा, झोपड़ी का जलना कोई दुखद घटना नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा थी, परोसन थी। इस आग को देखकर ही तो हम सभी सही दिशा में चल पड़े और किनारे तक पहुंचे, वरना आज कई लोग अनाथ हो चुके होते। आज मैं सचमुच इस बात को मान गया कि ईश्वर जो परोसता है वह अच्छे के लिए होता है, अर्थात जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। आज तक आपने यह पंक्ति कई बार सुनी होगी। हर धर्म, मजहब और पंथ की शिखावनियों में कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, किंतु इसे हम आज एक नए तरीके से विश्वास नियम के रूप में समझ रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा, अपने आप भरोसा, जिसे जानकर जीवन में उतारने के बाद ही उसका उच्चतम लाभ मिल सकता है। कुदरत चाहती है कि इंसान अपने जीवन में सभी संभावनाओं को खोले, जिसके लिए केवल सकारात्मक ही नहीं बल्कि नकारात्मक घटनाओं की भी भूमिका होती है। मगर इंसान को यह पता न होने की वजह से यह नकारात्मक घटनाओं के पीछे की अच्छाई को नहीं देख पाता और कई बार बेहतर बनने के बजाय बदतर बनता चला जाता है। विश्वास का यह नियम इसलिए आवश्यक है कि नकारात्मक घटनाओं में भी सही समझ रखते हुए इंसान स्वयं को बेहतर बनाने की ओर बढ़े। वरना अच्छी घटनाएं होने पर तो हम आसानी से मानते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, किंतु इसी नियम को हम नकारात्मक घटनाओं में लागू नहीं करते। बुरा होने के पीछे कुछ अच्छा छिपा है, यह बात हमारे मन के तर्क में बैठती ही नहीं, जबकि हर नकारात्मक घटना के दूसरे हिस्से में कुछ ना कुछ सकारात्मक जरूर छिपा होता है। कई बार यह आपको उसी वक्त समझ में आता है, तो कई बार कुछ समय पश्चात। जैसे एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया और वह पूछे, यह घटना कैसे अच्छे के लिए हुई है, तो इसका क्या जवाब होगा? आइए इसे समझते हैं। दरअसल विपरीत घटनाओं में इंसान अच्छाई इसलिए भी नहीं देख पाता क्योंकि उसके मन में अच्छे की एक परिभाषा होती है। उसे लगता है सब कुछ उसके मन मुताबिक हो रहा है, तो ही ईश्वर उसके अच्छे के लिए कर रहा है, और यदि उसके विरुद्ध हो रहा है तो ईश्वर गलत कर रहा है। जैसे एक बच्चे को लगता है कि चॉकलेट मिलना अच्छा और ना मिलना बुरा, जबकि आप जानते हैं अधिक चॉकलेट खाना बच्चे के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में यदि माता पिता उसे चॉकलेट खाने से रोकते हैं तो वे गलत नहीं कर रहे हैं। इसी तरह यदि इंसान एक्सीडेंट होने को बुरा मानने के बजाय
ईश्वर पर भरोसा रखकर मनन करे तो उसके सामने कई पहलू उजागर हो सकते हैं। जैसे वह कई दिनों में आराम करने की सोच रहा था, मगर ज़्यादा काम की वजह से कर नहीं पा रहा था और अब एक्सीडेंट की वजह से उसे आराम करने का मौका मिला। या उसके ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसमें वह सहभाग नहीं होना चाहता था, या एक्सीडेंट के बहाने उसे घर वालों के साथ समय बिताने का मौका मिला इत्यादि। मनन से ही पता चलेगा कि ईश्वर भी कभी गलत नहीं करता। उस एक्सीडेंट में कुछ अच्छाई छिपी थी, चाहे वह सूक्ष्म रूप में ही थी। मछुआरों के उदाहरण द्वारा भी यही बात सामने आती है। जब मछुआरों ने मंजिल पर पहुंचने का रहस्य बताया, तब उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि अब तक उसने घटना का केवल एक हिस्सा ही देखा था। घर का जलना यह तो उस घटना का पहला हिस्सा था जिससे कई लोगों को जीवन दान मिला। यह उसी घटना का दूसरा हिस्सा था जो पत्नी के लिए उस वक्त अदृश्य में था। इंसान के जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहां वह घटनाओं का एक हिस्सा देखकर तुरंत दुखी होता है, मगर मछुआरों के उदाहरण से समझें कि हर घटना का दूसरा हिस्सा हमेशा सकारात्मक और खुशी का कारण साबित होता है। जैसे मछुआरे के सामने पूरा रहस्य खुला तो वह खुश हुआ। इससे समझें कि जब भी ऐसी घटना हो जहां आपका विश्वास हिल रहा हो, वहां खुद को यह याद दिलाएं कि दूसरा हिस्सा अभी मेरे सामने नहीं आया है, इसलिए मैं इस घटना में खुश रहूंगा। क्योंकि घटना का सकारात्मक परिणाम आने के बाद तो हर कोई खुश हो सकता है, मगर घटना से गुजरते वक्त भी पूर्ण विश्वास रखकर खुश रहना एक कला है। ईश्वर पर भरोसा, अपने आप भरोसा, इस विश्वास नियम को अधिक गहराई से समझने के लिए आइए एक ऐसे उदाहरण पर नजर डालते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। एक इंसान ट्रैफिक में फंसा हुआ था और बहुत परेशान हो रहा था। ट्रैफिक में लोगों को देखते हुए वह सभी को कोसने लगा, लोग समझते ही नहीं कि इस लेन में ड्राइविंग करनी चाहिए, कैसे भी गाड़ी चलाते हैं, कहीं से भी घुस जाते हैं, कहीं भी पार्क कर देते हैं। इसी तरह तिलमिलाते हुआ वह जैसे तैसे ट्रैफिक से निकला और उसे घर पहुंचने में देर हो गई। जब वह घर पहुंचा तब ताला खोलने के लिए जेब में चाबी ढूंढने लगा, लेकिन उसे चाबी मिली ही नहीं। इससे पहले कि वह और परेशान हो, उसने देखा कि सामने से उसकी पत्नी आ रही है, जो अभी भी ऑफिस की बस से उतरी थी। पत्नी के पास जो चाबी थी उससे उन्होंने ताला खोला। अंदर आते ही उसकी नज़र अपनी चाबी पर पड़ी जो सामने की दीवार पर टंगी हुई थी। वह अपनी चाबी घर पर ही भूल गया था। जब वह शांति से बैठा तब उसकी आंखों के सामने पूरा दृश्य घूमा और उसे ध्यान में आया कि थोड़ी देर पहले वह खामखा ही परेशान हो रहा था। उसे समझ में आया कि वह घर जल्दी पहुंच भी जाता तो भी उसे परेशानी ही होती, बाहर रुकना ही पड़ता। यदि उसे विश्वास होता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो वह ट्रैफिक में अटकने के बावजूद खुश रह पाता, मगर घटना के एक पहलू को देखकर वह दुखी रहा। जब एक घटना का दूसरा पहलू जो कि अदृश्य में था उसके लिए खुशी का ही कारण बना। अब तक जो उदाहरण आपने पढ़े वे इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि हर बुरी लगने वाली घटना में जब इंसान का विश्वास दृढ़ होता है तब वह उसी वक्त कह पाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्यांश का समापन करते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल दबाएं और सदैव हमारे साथ और हम आपके साथ बने रहें। थैंक यू।